इस वीडियो में दो आवाज सुनाई दिए। एक है हवा का आवाज और एक है गाय के गले में बांधे हुए घंटी का आवाज। पशुपालक भाइयों, आज हम इस घंटी के बारे में ही बात करने वाले हैं। बहुत बार गाय, भैंस, बैलों के गले में घंटी डाली जाती है। घंटी डालने के पीछे पशुपालक का हेतु होता है। पशुओं को जब जंगल में चराने के लिए छोड़ा जाता है, तब इस घंटी की सहायता से इन गाय और भैंसों को पशुपालक ढूंढ सके। पर क्या हमने कभी ये सोचा है, क्या इस घंटी से पशुओं को तकलीफ होती है? इसका उत्तर है हाँ, बिल्कुल होती है। सभी पशुपालकों का हार्दिक स्वागत है YouTube चैनल वेटरनरी फार्मर सूत्रा में। इस चैनल का मुख्य उद्देश्य है एजुकेटिंग पशुपालक, मतलब पशुपालकों को शिक्षित करना। ये चैनल वेटरनरी डॉक्टर्स द्वारा चलाया जाता है। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि जब भी हम नया वीडियो लेकर आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिलना चाहिए। पशुधन बाजार विनिमय 2017 के नियमों के अनुसार अगर आप अपने पशुओं के गले में घंटी बांधते हैं तो आप अपराधी माने जाओगे। इन नियमों के अनुसार गाय और बैलों के गले में घंटी बांधना एनिमल क्रुएल्टी, मतलब कि पशु क्रूरता है। इस प्रकार का अपराध करते हुए अगर आप पकड़े जाते हैं तो आपके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। अलग अलग प्रकार की बेल्स मार्केट में अवेलेबल है। छोटी बेल्स जो कि बकरी और बछड़ों के लिए उपयोग की जाती है, और बड़े भारी भरकम बेल्स जो कि गाय और भैंसों के लिए उपयोग किए जाते हैं। आज के इस वीडियो में आपको जो भी बताने वाले हैं, ये सिर्फ हमारा अनुभव ही नहीं है, तो वैज्ञानिक अनुसंधान के आधार पर आपको कुछ तथ्य बताने वाले हैं। इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। 2015 में स्विट्जरलैंड में जूलिया जोहान्स नामक वैज्ञानिक और उनकी टीम ने इस बेल्स का डेयरी पशुओं पर क्या परिणाम होता है, इस विषय पर अनुसंधान किया। तो चलिए इस अनुसंधान को डिटेल में समझ लेते हैं। इस रिसर्च में 19 गायों को लिया गया। ब्राउन स्वीज नामक नस्ल की गाय थी, आप यहाँ देख सकते हैं। आप में से जो पशुपालक इस नस्ल की गाय को नहीं जानते हैं, उनके लिए बताना चाहेंगे, ये नस्ल भारत में नहीं पाली जाती है। आप यहाँ जो गाय देख रहे हैं, ऐसी होती है ब्राउन स्वीज नस्ल की गाय। इन 19 ब्राउन स्वीज गायों को 3 तरह की ट्रीटमेंट 3-3 दिन के लिए दी गई। पहले 3 दिन तक इन्हें कोई बेल नहीं लगाई गई। अगले 3 दिन तक इनके गले को साइलेंट बेल लगाई गई, मतलब कि जिसका आवाज नहीं है, पर इस बेल का वजन पशु को जरूर ढोना पड़ रहा है। उसके आगे 3 दिन तक फंक्शनल बेल लगाई गई, मतलब कि जिसको आवाज भी है और इसका वजन भी पशुओं को ढोना पड़ा। इस बेल का वजन 5.5 किलो है और इसकी आवाज की फ्रीक्वेंसी 532 हर्ट्ज से लेकर 2.8 किलो हर्ट्ज है, और एम्पलीट्यूड 90 से लेकर 113 डेसिबल है। इस बेल को गर्दन पर बांधा है, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, तो इसका अंतर कानों से 20 सेंटीमीटर है। इसके लिए आपको कुछ वैज्ञानिक चीजों को समझना होगा। किसी भी पशु की सुनने की क्षमता को हर्ट्ज में मापा जाता है। गाय और भैंसों की सुनने की क्षमता 23 से 35,000 हर्ट्ज है। भेड़ और बकरी में ये क्षमता 100 से 30,000 हर्ट्ज है। गाय और भैंस सुन सकते हैं। वातावरण में बहुत सारे ऐसे आवाज हैं जो हमें सुनाई नहीं देते हैं, पर गाय और भैंस सुन सकते हैं। इनकी सुनने की क्षमता बहुत ही संवेदनशील है, इसीलिए इन्हें सबसे ज्यादा तकलीफ होती है। ये बेल 113 डेसिबल्स तक का आवाज निकाल सकती है। इतना आवाज मतलब बहुत ही ज्यादा हो गया। आपको अच्छे से समझाने के लिए बताना चाहेंगे, इतना आवाज मतलब कि जब लकड़ी को काटा जाता है तो मशीन जितना आवाज निकालती है, उतना समझ लीजिए। इसका जो रिजल्ट है, सभी 3 ग्रुप के लिए एक्सपेरिमेंट के पहले दिन और तीसरे दिन ऐसा लिया गया। ये रिजल्ट हमें जानना जरूरी है, ताकि आप समझ सके इस बेल के क्या दुष्परिणाम हैं। सबसे पहला पैरामीटर जो स्टडी किया गया वो है जुगाली करने का समय। जिन पशुओं में फंक्शनल बेल और साइलेंट बेल लगाई गई, उनमें जुगाली का समय कम हुआ। वही जिस ग्रुप में बेल नहीं थी, उनमें जुगाली के समय पर कोई प्रभाव नहीं दिखाई दिया। जुगाली का समय अगर कम हो जाए तो पशु की पाचन क्रिया प्रभावी नहीं होगी और इसका सीधा असर उनके उत्पादन पर होगा। दूसरा पैरामीटर है खाने में इन्होंने कितना समय बिताया। ये देखना जरूरी है, क्योंकि इसके ऊपर निर्भर करता है उन्होंने कितना खाना खाया।
और अगर पशु अपनी आवश्यकता के अनुसार खाना नहीं खाएंगे तो इसका असर उनके शारीरिक विकास तथा उत्पादन पर होगा। जिस ग्रुप में फंक्शनल बेल और साइलेंट बेल लगाई गई उन पशुओं में खाने का समय कम हुआ। जिस ग्रुप में बेल नहीं थी उनमें खाने के समय पर कोई प्रभाव नहीं दिखाई दिया। तीसरा पैरामीटर जो स्टडी किया गया वो है सिर हिलाना। आपने इस वीडियो में आवाज सुनी गाय के गले में बांधे हुए घंटी की। क्या आपने एक चीज नोट की? जैसे गाय ने सिर को हिलाया आवाज बढ़ गया और जैसे गाय ने सिर को स्थिर किया आवाज कम हो गया। जिन पशुओं में फंक्शनल बेल पहनी उन्होंने सबसे कम सिर हिलाया है। इस आवाज की तकलीफ की वजह से पशु सिर को स्थिर रखना पसंद करते हैं। सिर को स्थिर रखने के चक्कर में गाय और भैंस चराई तथा जुगाली कम करते हैं क्योंकि इन दोनों कार्यों में सिर हिलता ही है। धीरे धीरे उनका वजन कम होता है और जुगाली की गति कम होने की वजह से इन पशुओं में अफरा की बीमारी भी ज्यादा दिखाई देती है। चौथा पैरामीटर जो स्टडी किया गया वो है लेटने का समय। इसमें भी सबसे ज्यादा परिणाम उन पशुओं में ही देखा गया जिन्होंने फंक्शनल बेल पहनी है। उनका लेटने का समय लगभग 4 घंटे से कम हुआ है। इस अनुसंधान में ऐसा देखा गया फंक्शनल और साइलेंट बेल पहनने वाले पशुओं में इनका दुष्परिणाम दिखाई देता है। इन पशुओं का जुगाली करने का समय, खाने का समय, इनकी सिर हिलाने की एक्टिविटी और लेटने का समय सभी चीजें कम हो गई है। इन सभी चीजों का पशुओं के उत्पादन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इसीलिए हमारा सभी पशुपालकों से यही कहना है, अगर आप अपने पशुओं के गले में घंटी बांधते हैं तो उसे बांधना आज से बंद कर दें। हम आशा करते हैं आप सभी को ये विषय समझ में आया है। अगर आपको इस विषय से संबंधित या पशुपालन से संबंधित कुछ भी सवाल है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। ये चैनल वेटरनरी डॉक्टर्स द्वारा चलाया जाता है। हम हर हफ्ते सोमवार रात 8 बजे आते हैं पशुपालन से संबंधित एक नए विषय के साथ। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप और आपके पशु स्वस्थ रहे। आपका दिन शुभ हो।